हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पे स्वागत है। इसमें हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन सिंप्लेक्स मेथड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन। जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है वहीं पे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके एक फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन निकालते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशंस क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कंस्ट्रेंट्स नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है m एंड वेरिएबल्स, उस कंस्ट्रेंट में वेरिएबल है m प्लस n। यहाँ पे हमेशा n m से बड़ा होगा। द स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड बाय सेटिंग n वेरिएबल इक्वल टू 0। जो भी n वेरिएबल रहेगा, इस पूरे m प्लस n वेरिएबल में जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है, कंस्ट्रेंट्स के नंबर से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है उसको हम लोग 0 पुट करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। और प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट यूनिक, और वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। द n जीरो वेरिएबल आर नोन एज नॉन बेसिक वेरिएबल। जिस वेरिएबल को हम लोग 0 पहले लेंगे उसको हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, और जो भी रिमेनिंग m वेरिएबल है उसको हम लोग बेसिक वेरिएबल बोलते हैं और उसके सॉल्यूशन को ही बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग ऐसे पता कर m प्लस n कॉम्बिनेशन m द टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, कितने बेसिक सॉल्यूशन निकलेंगे वो इस फॉर्मूले से हम लोग जान सकते हैं, जो है m प्लस n कॉम्बिनेशन m। उसके बाद आता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। टू अचीव दिस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वी स्टार्ट विथ अ बेसिक सॉल्यूशन। जो भी बेसिक सॉल्यूशन मिला है उसी से स्टार्ट करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी बेसिक सॉल्यूशन मिला है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव रहेगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो बेसिक इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। द नेक्स्ट बेसिक सॉल्यूशन मस्ट ऑलवेज बी नॉन निगेटिव, और दिस इज इंश्योर्ड बाय अ फिजिबिलिटी कंडीशन। सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद आता है ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? अ न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन may be obtained from the previous one by equating one of the basic variable to 0। कोई भी बेसिक वेरिएबल को 0 करके and replacing it by a new one non basic variable and eliminate variable is called the outgoing variable, while the new variable is known as the incoming variable। The incoming variable must improve the value of the objective function। जो भी हम लोग का इनकमिंग वेरिएबल, जो नया वेरिएबल आ रहा है, वो हमेशा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके ऑप्टिमाइजेशन के तरफ ले जाना चाहिए। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल नो फर्दर इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन और सिंपली ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा कि सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है और इसमें बेसिक सॉल्यूशंस क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस क्या है, बेसिक ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन या सिंपली ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। आइए हम इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन है फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। एक एलपीपी दिया हुआ है, इसका हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है, बेसिक सॉल्यूशंस को भी कंप्यूट करना है, एंड देन फाइंडिंग वन दैट मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और उस बेसिक सॉल्यूशन में जो मैक्सिमाइज करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो कंस्टेंट दिया हुआ है, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 माइनस x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 8 एंड x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 6x3 माइनस 7x4 इज इक्वल टू -3। ये दो कांस्टेंट है और यहाँ पे एक
नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि x1 x2 x3 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हमारा मेन ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है जिसको हमको मैक्सिमाइज लाना है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कंस्टेंट कितना है, दो कंस्टेंट है, और वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल वेरिएबल्स है 4। तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे, और पहले हम लोग जान लेंगे कि कितना बेसिक वेरिएबल्स निकलेगा, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, उसको हम लोग m+n कॉम्बिनेशन m से लिखेंगे, यहाँ m होगा प्लस m+n कॉम्बिनेशन m से प्राप्त करेंगे, जो इसमें आएगा 6। यहाँ m+n कितना है, 4 कॉम्बिनेशन रेस्ट्रिक्शन कितना, कांस्टेंट कितना है, 2, 4 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले में हम लोग यहाँ पे 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 एंड x4। तो पहला नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशंस हम लोग ले लिए x1 x2, नॉन बेसिक सॉल्यूशन हो गया x3 एंड x4 जिसको 0 रखेंगे, और जो भी इक्वेशन आएगा वो x1 और x2 में आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें उन दोनों का वैल्यू प्राप्त होगा। वो दो वैल्यू को, तो अगर वो दो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सॉल्यूशन फिजिबल है, यस। और इस वैल्यू पर, इस दिए हुए वैल्यू पर हमारा z का मान 8 आ रहा है। इज दिस सॉल्यूशन ऑप्टिमल? नहीं, इससे भी ज़्यादा वैल्यू अभी आएगा। नेक्स्ट में हम लोग x1 x3 बेसिक वेरिएबल लिए, नॉन बेसिक वेरिएबल में x2 एंड x4 लिए, जिसको 0 रखे, और हमको x1 x3 में 2 इक्वेशन मिला। उन दोनों को सॉल्व करने से x1 का मान भी निगेटिव और x2 का x3, यहाँ पे x3 होगा, x3 का वैल्यू भी निगेटिव आ रहा है, तो ये फिजिबल नहीं है, इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद x1 एंड x4 लिए, इसमें x2 एंड x3 है, 0 लेंगे, x1 एंड x2 में 2 इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद दोनों पॉजिटिव आया तो इस सारे वैल्यू x1 का वैल्यू 22/9, x2 का वैल्यू 7/9, x2 एंड x3 का वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मैक्स जेड इक्वेशन में, और हमको उसका वैल्यू प्राप्त होगा 10.3। ऐसे करते करते हम लोग को हर एक बार दो को 0 रखेंगे, और नेक्स्ट 2 को हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, और इन चारों का वैल्यू जेड में पुट करेंगे। जेड में पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जेड मैक्सिमम किस वैल्यू पे आ रहा है, और जिस वैल्यू को जेड का मैक्सिमम मान आएगा वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर x1 एंड x2 को 0 पुट करते हैं और x3 एंड x4 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हमें z का फिजिबल मान 28.9 मिलेगा, जो कि ऑप्टिमल है। इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता, इसको और इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 44/17, x4 इज इक्वल टू 45/17, एंड मैक्सिमम z इज इक्वल टू 28.9। तो इस प्रकार हमने सीखा कि बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिजिबल बेसिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन बेसिक सॉल्यूशंस क्या होता है, और कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के प्रोसीजर को समझेंगे। थैंक यू।